सो गाइस व्हाट्सअप आज हम देखने वाले हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन हुआ है वो ब्रिटिश सरकार की क्या भूमिका है। मतलब भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसका पतन हुआ है, मतलब अच्छी खासी अर्थव्यवस्था को गिराया गया है। उसकी वजह जो ब्रिटिश सरकार है उसकी क्या क्या भूमिकाएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास सदैव पुराना है, यह हम सभी जानते हैं। स्वतंत्रता से स्वतंत्रता से पहले जो भारत विश्व समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में एक था। मतलब पूरी विश्व में हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो समृद्ध मानी जाती थी और समृद्ध ही था। ठीक है। कृषि, हस्तशिल्प, व्यापार, उद्योग भारत की जो आर्थिक शक्तियाँ हैं वो मुख्य आधार थे। कौन कौन से? कृषि, हस्तशिल्प, व्यापार और उद्योग। ठीक है, ये भारत के आर्थिक शक्ति के मुख्य आधार थे। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटेन की कंपनी थी, ठीक है, उसके आने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन स्थापित कर लिया। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो भारी पतन आई। जो भारतीय व्यवस्था है उसमें गिरावट आने लगी। ब्रिटिश शासन ने भारत को एक आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर कर दिया, अविकसित कर दिया, और जो विदेशी बाज़ार हैं उस पर जो निर्भरता है वो बनाना छोड़ दिया। मतलब जो हम बाहर व्यापार कर रहे थे वहाँ पे जो हमारी कुछ निर्भरता हो रही थी कि हम अपना सामान बेच के थोड़ी सी अर्थव्यवस्था सुधार सके, वो भी छोड़ा दिया गया। मतलब हमारे जो कच्चे माल थे वो ब्रिटेन जाते थे, तो इस कारण छूट जाता था। स्वतंत्रता प्राप्त तक जो हमारा भारत है वो गरीब बन गया, असमानता होने लगी, और जो आर्थिक पिछड़ेपन है उनका हमें सामना करना पड़ा। कुछ मुख्य कारण हैं, कुछ मुख्य टॉपिक है जहाँ से ब्रिटेन सरकार ने हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको कमज़ोर करने की साजिशें रची। पहला हम क्षेत्र मानते हैं, कृषि क्षेत्र को शोषण किया गया। देखिए, हम पहले देखें तो हमारा कृषि जो अर्थव्यवस्था की मुख्य आधार थी, हस्तशिल्प और व्यापार और उद्योग। ठीक है, ये चार चीज़ें हमने देखे। पहला ही हमारा कृषि क्षेत्र जो है वहाँ पे शोषण स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश जो शासन है वो भारतीय कृषि को कमज़ोर करने के लिए जो उसकी भूमि है जहाँ पे वो धान वगैरह, गेहूँ वगैरह सब लगाते हैं, वहाँ पे भूमि कर और ज़मींदारी प्रथा लागू कर दी है। मतलब वो जो भूमि वो खुद की भूमि है फिर भी उन्हें भूमि कर देना पड़ता है, और ज़मींदारी प्रथा लागू कर दी गई। मतलब ज़मींदार से ज़मीन लेना है, उसके बाद खेती करनी है। ठीक है। जो किसान हैं वह नकदी कर लेने के लिए मजबूर किए गए। मतलब नगद लो। ऐसा होता है ना भी कि जो हमारे बीज का के केंद्र है सरकारी द्वारा, सहकारी समिति ऐसा कुछ है, ठीक है, मर्यादित। वहाँ से हम पर लोग बीज निकालते हैं, खाद निकालते हैं, और उसको हम कुछ पैसे भी निकालते हैं कृषि के लिए। वहाँ पे नहीं था। अब जो बीज ले रहे हो, जो खाद ले रहे हो, वो आप नगद ही लोगे। आप कुछ दिन रुक जाओ, ऐसा भी मामला नहीं चलेगा। किसान के जो उत्पाद बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं थे। ऐसा नहीं, ऐसा हमारा सरकार जो अभी की वर्तमान सरकार है, या फिर भारत आज़ाद होने के बाद बहुत सारी प्रयास किए गए तो ऐसा व्यवस्था बनी। लेकिन उस समय ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था कि जो कृषि को उत्पादन के लिए बढ़ावा दे सके। जो उन्हें निर्यात योग्य नगदी फसलें उगाने के लिए बाध्य किया, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुआ। परिणाम स्वरूप जो कृषि है वो कर्ज पे डूब गया, गरीबी में फंस गया, और तो और भारतीय कृषि जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हो गया और असुरक्षित भी हो गया। भाई, आप किसी किसान को नकदी में ख़रीदारी करा रहे हो और उसे ज़मींदारी प्रथा और भूमि कर पे उलझा रहे हो वहाँ पे,
तो वो किसान कमज़ोर होगा, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होगा, और वहाँ उसकी सुरक्षा को कोई मोल नहीं रह पाएगा। आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जो भारत में जो इंट्रोडक्शन टाइप था ये हमारा, और जो सेकंड है वो अपन ने देखा कि कृषि क्षेत्र में शोषण कैसे होता है। आगे की ओर चलते हैं। ओके, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है औद्योगिक पतन। औद्योगिक पतन, पहले हमारी कृषि व्यवस्था को कमज़ोर किया गया। दूसरा, हमारी औद्योगिक पतन की गई। किस तरीके से पतन की गई, आज आइए देखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश जो सरकार है वो भारतीय उद्योगों को जानबूझकर कमज़ोर करने लगे। वो किस तरीके से कमज़ोर करने लगे, जैसे हमने पढ़ा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो कृषि, हस्तशिल्प, उद्योग वगैरह था। यहाँ पे जो हस्तशिल्प थे, हमारे भारत के हस्तशिल्प थे, छोटे मोटे कपड़ा उद्योग वाले थे, कुटीर उद्योग वाले थे, जो विदेशी माल और उच्च करों के कारण नुकसान हुआ। भाई, जो हमारे हस्तकला, शिल्पकला, कपड़ा उद्योग के छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, उसको क्या किया, विदेशी माल और ऊंचे करों के कारण नुकसान हुआ। यानी कि यहाँ से ये चीज़ कहाँ से आई बताओ, ये चीज़ जो विदेशी माल कहा गया है वही है कि हमारी जो कच्चे माल थे वो ब्रिटेन जाते थे, और ब्रिटेन से जो बना बुनाया माल है वो भारत आ जाता था। और ये जो कच्चे माल ले जाते थे इसकी कभी कभी मजदूरी नहीं दी जाती थी या मजदूरी कम दिया जाता था, और यहाँ से जब माल बन के आता था तो वो सस्ता होता था। इससे ये लुभाने का प्रयास किया गया और विदेशी माल को बेचा गया यहाँ पे, और जो भारतीय माल थे उसका भारी नुकसान हुआ। और एक चीज़ ये भी थी, तो यहाँ के सामानों पर कर बहुत ज़्यादा लगा दिया जाता था, वो मुनाफे पे नहीं आता, तो ज़्यादा कीमत में बेचना थोड़ा सा मुश्किल था। इस कारण जो हमारी औद्योगिक है वो धीरे धीरे करके नुकसान उठाने लगे, और नुकसान के कारण जो आधुनिक मशीन है उसका विकास भी रोक दिया गया। और कहाँ पे थे यार, अच्छा, भारी उद्योग और आधुनिक मशीनीकरण का विकास को भी रोक दिया गया है, जिससे माल जल्दी तैयार हो सके, उसको भी रोक दिया गया है। भारी उद्योग को भी रोक दिया गया है कि आप ज़्यादा उद्योग नहीं कर पाओगे, उसके विकास को ही रोक दिया गया है। स्थानीय उत्पादन कम हुआ और रोजगार सीमित हो गया। भाई, हमारे देश में कुछ है ही नहीं, तो रोजगार कहाँ से आएगा। उद्योग होता, हस्तशिल्प, कपड़ा उद्योग, तो थोड़ा बहुत रोजगार आता। हमारे यहाँ तो औद्योगिक का पतन हो रहा है, तो कहाँ से रोजगार आएगा, तो बेरोजगारी की दर भी बहुत बढ़ती रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप देखते हैं तो जो भारत की औद्योगिक क्षेत्र है वो अविकसित हुई और पिछड़ा रहा। औद्योगिक क्षेत्र अविकसित और पिछड़ा रहा। इन्होंने अपने देश की समृद्धि में लगा दिए सारी जान। ओके, जो ब्रिटिश शासन है या फिर सरकार कहा जा सकता है, वे लोग कच्चे माल देने वाले क्षेत्र बनाकर भारत को क्या बना दिया इन्होंने, कच्चे माल देने वाला क्षेत्र। औद्योगिकरण से बाधित किया गया। हमारे यहाँ उद्योग ही नहीं होते थे, बस कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाया जाता था। देन थर्ड हम देखते हैं, थर्ड हमारा क्या नुकसान है, विदेशी व्यापार पर नियंत्रण। हम अपना माल दूसरे देशों में बेचे, सही है ना, लेकिन ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे ना अपने यहाँ पे इसको कंट्रोल कर देते थे, ले जाने नहीं देते थे, ये लोग ले जाने नहीं देते थे। देखते हैं इसको भी, विदेशी व्यापार पर नियंत्रण। जो ब्रिटिश शासन है वो भारत की जो विदेशी व्यापार है उस पर नियंत्रण किया। जो भारत के कच्चे माल हैं उसका निर्यात किया गया
और जो ब्रिटिश की वस्त्रों का आयात बढ़ाया गया, मतलब यहाँ से ऊन वगैरह ले जाते थे, वहाँ से बनाते थे, और जो बना हुआ कपड़ा है वहाँ पे भारत में आके बेच दिया जाता था, उसे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता था। और जो स्थानीय उद्योग है उसका संरक्षण नहीं किया गया, व्यापार को असंतुलन बढ़ा। जो भारत की विदेशी बाज़ारों पर निर्भरता है, जो भारत की विदेशी बाज़ार है उस पर निर्भर हो गए। भाई जब देश की व्यापार ही नहीं चल रही है तो जाहिर सी बात है कि भारत दूसरे मतलब अन्य बाज़ारों पर निर्भर रहेगा, यानी कि विदेशी बाज़ार कौन? इंग्लैंड। इस नीति से जो हमारी आर्थिक संसाधन का बहिर्वाह हुआ, देश का जो धन है वो ब्रिटेन चला गया, और जो स्थानीय उद्योग है और स्थानीय व्यापार है उसमें हमें कमज़ोरी देखने को मिलती है, जिससे जो भारत की रोज़गार है या फिर आय है उस पर हमें भारी प्रभावित देखने को मिलता है, मतलब भारी प्रभाव पड़ा। जिस देश में विदेशी व्यापार ना हो वो हम अर्थव्यवस्था में पढ़े हैं कि वो व्यापार बंद अर्थव्यवस्था होती है। मतलब ये देश है, यहाँ पे मान लो जाए गेहूँ उग रहे हैं, बहुत सारे गेहूँ उग रहे हैं, इसको नीड है किसकी? इसको नीड है पेट्रोल के, ठीक। ये दूसरा देश है, अब यहाँ से गेहूँ ले जाके अपना पेट्रोल ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये हमारा भारत जो है वो अपना गेहूँ कच्चा माल ब्रिटेन ले जा सकता है और कहीं भी नहीं। सो ये नियंत्रण कर दिया गया, जिससे जो विदेशी व्यापार में जो भारतीय काम कर रहे होंगे उसको भारी नुकसान पड़ गई। एंड चौथा हम देखते हैं वित्तीय शोषण। पहले में हम रिवाइज करा देते हैं कि पहले में हम कृषि को किस तरीके से शोषण किया वो देखें, व्यापार को कैसे पतन किया भारत में वो देखें, तीसरा में जो विदेशी नियंत्रण है, विदेशी व्यापार नियंत्रण है, वो कैसे अपने हाथों में लिया ब्रिटेन ने वो देखें, वित्तीय शोषण किस तरीके से ब्रिटेन द्वारा भारत का हुआ वो भी देखते हैं। ब्रिटेन जो शासन है या फिर ब्रिटेन सरकार है, उन्होंने जो भारत की वित्तीय संसाधन है उसका शोषण बहुत किया। एग्जाम्पल 4, भूमि कर ला दिया, व्यापार कर ला दिया, उत्पादन कर ला दिया, जिसके माध्यम से जो आम जनता है उस पर भारी बोझ डाला गया। राजस्व का जो अधिकांश हिस्सा है वो ब्रिटेन भेजा जाता था, मतलब जैसे जीडीपी होता है ना, जीडीपी, तो सरकार इसके लिए इतना खर्च करना है, इसके लिए इतना खर्च करना है, वो निर्धारित करती, राइट। सो ये लोग क्या करते थे, ये जीडीपी तो होता था लेकिन ये अधिकांश हिस्सा कहाँ जाता था? ब्रिटेन जाता था। कुत्तु मित्तु इधर रहता था भारत में भी रहता था, वो कहाँ कहाँ लगता था? ब्रिटेन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको विकसित करने पे, जैसे उसकी मिलिट्री होगी उसको ज़्यादा तनख्वाह देने में, या फिर मिलिट्री के लिए अच्छी खासी हाउसेस बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, जिससे माल लाया जा सके। सो ये बहुत चुचले उन्होंने किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो निवेश और पूंजी है यानी कि अर्थ है, निवेश है, उसको सीमित अवसर रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं कम थी। इस वित्तीय शोषण ने अर्थव्यवस्था की स्थिरता और मजबूत करने के लिए अवसर छीन लिया, ठीक है। तो ये स्थिति रही है। जनता की जो आय उत्पादन है उस पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। वित्तीय शोषण किस तरीके से किया? जो वित्तीय संसाधन है उस पर शोषण किया गया, भूमि कर लगा दिए गए, व्यापार कर लगा दिया, उत्पादन कर लगा दिया, जिसके माध्यम से क्या हुए, आम आदमी के ऊपर एक बोझ डल गया। भाई इतना इतना कर कैसे करेंगे,
कैसे करेंगे? राजस्व का जो अधिकांश हिस्सा है, यानी कि हमने जीडीपी फॉर एग्जांपल, हम हमारा जो जीडीपी होता था, भारी हिस्सा ब्रिटेन में जाता था, कम हिस्सा भारत में रहता था। और जो निवेश है, पूंजी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सकती थी या फिर हमारी जो उद्योग है उसको विकसित कर सकती थी, उनका अवसर भी सीमित हो गया। जो ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ तो बैंक की सुविधा ही नहीं थी। इस प्रकार जो शोषण है वो इतना हुआ भारत के, कि जो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनने के का जो अवसर है वो छीन गया, और जनताओं का जो आय उत्पादन है उस पर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलती है। पांचवा देखते हैं, अवसंरचना विकास केवल अपने हितों में। मैंने अभी बताया कि किस तरीके से जो जीडीपी का जो अधिकांश हिस्सा है वो ब्रिटेन में जाता था और कम हिस्सा हमारे यहाँ रहता था, उसका भी वो भी कम हिस्सा बचाता था। तो ऐसा नहीं कि इसके देश में रह रहे थे तो इसके देश की उन्नति कर, नहीं, यहाँ पे उस सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाती थी जहाँ से भारत से कच्चे माल को जल्दी से जल्दी ब्रिटेन ले जाया जा सके, या फिर भारत को जिस व्यवस्था से कंट्रोल किया जा सके वहाँ पे खर्च किया जाता था। जो ब्रिटेन के जो सैनिक थे उससे ज़्यादा तनख्वाह दिया जाता था कंपैरिजन इंडियन सोल्जर, राइट। भारत के जो सैनिक थे उसे कम वेतन में रखा जाता था और जो ब्रिटेन के जो सोल्जर्स थे उसे ज़्यादा वेतन में रखा जाता था। ब्रिटेन शासन की जो अवसंरचना का विकास मुख्य रूप से आर्थिक, राजनीतिक हित, रेल सड़क नेटवर्क, कच्चे माल निर्यात, ब्रिटेन माल आयात के लिए बनाया गया। जैसे हमने बताया कि जो सड़क वड़क भी बनाए थे, स्टार्टिंग में तो वही कर रहे थे, सड़क वड़क रेल वेल बिछा रहे थे। ये किस लिए बिछा रहे थे? ताकि माल ले जाया जा सके, कच्चे माल को, और जो ब्रिटेन से जो माल बना है बेचने योग्य उसको यहाँ पे लेके आया जा सके और यहाँ पे भारत में व्यापार किया जा सके। सिंचाई, बिजली और स्वास्थ्य असुविधा को विकास नगण्य किया। जो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र हैं उसे पर्याप्त सहायता नहीं मिली। इसका जो कारण है, इसके कारण से क्या हुआ, जो स्थानीय उत्पादन और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अविकसित अवसंरचना ने जो भारत की असमानताएं हैं, पिछड़ेपन है, उसको बढ़ावा दे दिया। सामाजिक और आर्थिक असमानता को देखते हैं कि जो ब्रिटिश शासन थे उन्होंने जो सामाजिक असमानता है उसको बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया था। एग्जाम्पल फॉर ज़मींदार व्यापार धनी बने, यानी कि ज़मींदारों व्यापारों को क्या धनी का लोभ दिया जाता था। यही कारण है कि जो हमारे भारत के कुछ लोग थे वो भारत के साथ बहुत गद्दारी किया, यही कारण है कि इन लोगों को धनी बना दिया जाता था, उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते थे, जबकि अधिकांश कृषक और मजदूर को गरीब रहे, ऐसा जो उसका नारा बन गया था भाई। जो शहर हैं वो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके बीच आर्थिक अंतर बढ़ा। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, खराब कार्य परिस्थितियों में काम करना पड़ा। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित थी। इससे जो सामाजिक और आर्थिक असंतुलन है वह गहरा रहा और गरीबी और शोषण आम जनता के लिए स्थायी समस्या बन गया। यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक असमानता, ये लोग क्या करते थे, अब भारत में अच्छे खासे जमाने हैं तो भारत के आधे व्यक्ति को अपनी तरफ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल फॉर जमींदार व्यापारी, जो धनी व्यक्ति है उसको और धनी बनाओ और जो गरीब है उसको और गरीब बनाओ, उसे लूटो, क्योंकि जो धनी व्यक्ति है तो ऑब्वियसली कम होंगे
तो उसका विरोध भी थोड़ा बहुत नहीं होगा और उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे जब तक वो उनके सपोर्ट में है। सो अंग्रेज़ों का यहाँ पे स्वार्थ था। सामाजिक जो असमानता है वो ग्रामीण और शहर में जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अंतर हो गए। सो इस तरीके से जो आम जनता का गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और असमानता अच्छी खासी थी। अकाल और भूखमरी को देखते हैं। अकाल अरे यार अकाल और भूखमरी, चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, बूस्टअप करते हैं, ठीक है। जो हमारी भारतीय शासन है उसके अरे यार जो ब्रिटिश शासन है, सॉरी, जो ब्रिटिश शासन है उसके कारण जो भारत में अकाल और भूखमरी जैसी स्थिति किसके कारण आई? ब्रिटेन के कारण आई, ब्रिटिश के कारण आई। किसानों की निर्यात योग्य फसलें उगाने के लिए बाध्य किया गया। निर्यात योग्य जो फसलें हैं उसको उगाने के लिए बाध्य किया गया है। इसका कारण जिससे खाद्य उत्पादन कम हुआ और अकाल के समय पर्याप्त राहत नहीं दी गई। लाखों लोग भूख से, रोग से मर गए। जो आर्थिक नीतियाँ हैं उसका शोषण ने जो आर्थिक नीति है और शोषण ने जनताओं के जीवन के स्तर की गंभीर प्रभाव डाला। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? आर्थिक नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम थे। आर्थिक नीतियों के प्रत्यक्ष परिणाम थे, मतलब अकाल और भूखमरी आ गई भाई। इन लोगों के कारण इतना अत्याचार किया, पता नहीं। लाखों लोग भूख से मर गए, लाखों करोड़ों लोग जो है भूख से मर गए। अकाल के समय पर्याप्त राहत नहीं दी गई कि हमारा फसलें खराब हो गए तो थोड़ी राहत दे दो, नहीं दी गई, कुछ भी नहीं दी गई। सो अकाल और भूखमरी से लोग मर गए बेचारे, क्या करते हैं। भूखमरी है तो कर छोड़ दो, नहीं छोड़ा है, थोड़ी सी राहत दे दो, नहीं दी गई। 8वां देखते हैं, औद्योगिक और कृषि निवेश की कमी। ब्रिटिश सरकार है वो स्थानीय उद्योग या फिर कृषि को निवेश के लिए बढ़ावा नहीं दिया गया और जो पूंजी बहिर्वाह है और आधुनिक तकनीक है उसके जो विकास पर रोक लगा दिया है। जैसे हमने आगे पढ़ा है, उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्र में अविकास रहा है और जो रोजगार है, जो रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते थे वह भी सीमित रह गई। जो आर्थिक विकास है जिस कारण से धीमा पड़ गया। निवेश की कमी से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो स्थायी रूप से बहुत कमज़ोर हो गई है भाई, बहुत कमज़ोर। अब स्थायी निवेश ही नहीं आ रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में, तो कहाँ से होगा। औद्योगिक और कृषि विकास दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। 9th देखते हैं, गरीबी और बेरोजगारी की बढ़ती चरण। अब जैसे कि जानते हैं, इतना सारा बता दो, आप कनेक्ट कर सकते हैं डाउट, राइट। यहाँ की उद्योग और व्यापार को बंद कर दिया। मैं यहाँ से कोई भी स्टडी नहीं करती गई, ठीक है, मैं बस बता रही हूँ जो हमें ऊपर पड़ा है, ठीक है। सो हम बताते हैं कि जो गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही थी, किस कारण बढ़ रही थी भाई। अगर भारत में कोई व्यापार ढंग से नहीं चलेगा तो वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा अधिकतर कृषि है, व्यापार है, वहाँ तो ठप कर दिया जा रहा है ना, तो गरीबी भी बढ़ेगी। बेरोजगारी नहीं है तो गरीबी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वहाँ की जो अर्थ है वहाँ शोषण किया गया, किसानों के शोषण किया गया, वहाँ भूखमरी आने पर राहत भी नहीं दी गई, तो गरीबी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। और यहाँ क्या करते थे, यहाँ से मजदूरी कराते थे, कभी कभी पैसा दिए, कभी कभी पैसा नहीं दिया, पैसा दिए तो बराबर भी नहीं दिए। सामग्री का पतन, सामग्री का पतन कैसे हो? स्वतंत्रता से पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो स्वतंत्रता से पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो अविकास रही, कमज़ोर रही, असमानताएं रही। जो ब्रिटिश सरकार ने कृषि, उद्योग और व्यापार, वित्तीय अवसंरचना पर नियंत्रण कर इसे पतन की स्थिति में पहुंचा दिया था। विदेशी निर्भरता, सामाजिक असमानता, गरीबी और अकाल इसके परिणाम थे। और जो स्वतंत्रता के समय भारत की आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गई थी।
स्वतंत्रता के समय वाली बात है। अभी तो चल ठीक ठाक है, अभी अच्छी खासी, मतलब उतना देखने को नहीं मिल रहा भाई। हाँ है, बेरोजगारी है, गरीबी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। इनसे स्वतंत्रता भारत के लिए भूमि सुधार इसने स्वतंत्रता भारत के लिए भूमि सुधार, औद्योगिकरण योजनाएं आधारित विकास आवश्यक स्पष्ट है। इस तरीके से सामग्री पतन और क्या है यार, इस कुछ है, सो ये हमारा डन है। एक बार रिवीजन करा देते, ओके। अरे यार किधर किधर चले जाते हैं भाई, हम उस पेज पे नहीं जाते, ठीक है, मैं बता दूं, ठीक है। सबसे पहले देखा हमने कृषि का शोषण। कृषि का शोषण किस तरीके से किया जा रहा था, भूमि का लिया जा रहा था, जमींदारी प्रथा स्टार्ट कर दी गई थी। वहाँ से लोगों को जो है नगद में जो सामान उठाना पड़ता था, जैसे कि बीज हो गया, खाद हो गया, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सो वहाँ से क्या गया, कर वसूला गया, राहत भी नहीं दी गई। और औद्योगिक पतन, जो छोटे छोटे उद्योग थे उनका पतन कर दिया गया। कैसे पतन किया गया, जैसे कि विदेशी जो व्यापार है उससे पतन हुआ, विदेशी जो माल है उससे। यहाँ पे जो उत्पादन पे कर बढ़ा दिया गया, और जो उत्पादन पे है, व्यापार पे, वो कर लगा दिया गया। और अपने माल को थोड़े सस्ते में बेचने लग गए, तो भाई वो सस्ते में ही खरीदने लगेगा। यहाँ की जो तकनीकी व्यवस्था थी, तकनीकी व्यवस्था को बढ़ावा देना जाना चाहिए था, वहाँ भी बढ़ावा नहीं दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद से भी स्टडी करके लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो पॉइंट है, एग्जाम्पल 4, यहाँ पे जो पॉइंट है सामाजिक आर्थिक असमानता, सामाजिक आर्थिक असमानता, सामाजिक ऐसा नहीं, आप जो सोच रहे हो, और ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं कि अचानक से आ गया, आपको वही लिखना है जो एक्चुअल में अंग्रेज़ों ने इंडियन या फिर भारत के साथ किया है। आई होप यू आर क्लियर एंड बाय बाय, टेक केयर। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।